नमस्कार। ये औरत क्या होती है? क्या ये सच में देवी होती है क्या? इस दुनिया में जब से औरत का एग्जिस्टेंस हुआ, जब से इंसान का एग्जिस्टेंस हुआ, तब से हम ये देखते हैं सोशल रूप से कि सामाजिक रूप से औरतों का महत्व थोड़ा सा ज़्यादा होता है और जिसे हम सब प्रेम से देवी कहा करते हैं। तो हमने ये भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब सोसाइटी की बात आती है, जब धर्म की बात आती है, उसमें औरत बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा भाग लेती है और यही उसके निम्नतर स्तर का एक मुख्य पहचान है। यह उसके ऊर्ध्वगामी गति का मुख्य कारण है। हम जब इस बात को समझने का प्रयास करेंगे तो हम इस बात से पूर्ण तरह अवगत हो जाएंगे कि वास्तव में किस लिए और क्यों हमारा समाज पुरुष प्रधान हो गया, स्त्री प्रधान, या एक प्रकार सामाजिक परिवेश में सामंजस्य क्यों नहीं बैठ सका स्त्री पुरुषों में। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में जीते हैं, जिस सोसाइटी में हम जन्म लेते हैं, उस सोसाइटी ने ये मान रखा है, उस समाज ने ये मान रखा है, उसके साहित्य ने ये मान रखा है कि स्त्री काम यहां तक सीमित है कि वो घर के सारे काम करे, बस उसका जीवन यापन आगे बढ़े और उस पर यह सामाजिक ये मोहर लग जाए, ये औरत एक त्याग की देवी है, ये दूसरों के लिए सारे काम करती है, बस अपने पति के लिए घर त्याग करके आ गई है और जीवन बसर यहां करेगी, बच्चों के लिए जीवन जी रही है। त्याग की मूर्ति ही है, सच्ची में ये औरत है, देवी है, सती है। छोटे से इतने मार्का सती लगाने के लिए, छोटा सा मार्का लगाने के लिए कि मैं देवी हूं, इसके लिए अपने लक्ष्य को, सारे हॉबी को सेक्रीफाइस कर देती है, सारे अपने लक्ष्य को कुर्बान कर देती है। ये कहां तक न्यायसंगत प्रतीत होता है? जो औरतें ये सोचती है मैंने अपने लक्ष्य को कुर्बान कर दिया, जो औरतें ये सोचती है मेरी जो भी अंतिम इच्छाएं थी जीवन की, जो भी मेरे जीवन का लक्ष्य था, उस सारे को मैंने त्याग दिया, किस लिए? सिर्फ इस चीज के लिए कि मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे हो, सिर्फ इसलिए कि मेरी शादी हो गई, अब नहीं हो सकता, सिर्फ इसीलिए कि मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी, मैं ससुराल चली गई हूं, इसलिए मैंने लक्ष्य को त्याग दिया। ये सारा का जो पूरा है 100% कोरी कल्पना और एक प्रकार यूं कहा जाए तो बेवकूफी ही है, मूर्खता ही है। आप भी इंसान है, एक औरत भी इंसान है, पुरुष भी इंसान है, तो हर एक इंसान का एक मकसद होता है, जीवन को समझे, जीवन दर्शन को, फिलोसफी को समझे, आगे बढ़े, जो उसका जीवन जीने का ढंग, स्टैंडर्ड वे ऑफ लाइफ होगा। क्या सिर्फ पुरुष को ही राइट अधिकार है कि समाज में आगे बढ़े, जिए, जो भी पोस्ट प्राप्त करना कर लाइफ में बढ़े, पढ़े लिखे आगे बढ़े? स्त्री कोई अधिकार नहीं है क्या? अगर जो पुस्तक, जो सोसाइटी इस बात को मानता है कि स्त्री को अधिकार नहीं पढ़ने का, जो सोसाइटी जो सिद्धांत ये मानता है, फॉलो करता है इस बात को, स्त्री सिर्फ यही अधिकार है रोटी बेले और मर जाए, तो फिर और सोसाइटी की बात तो छोड़े, ये औरत स्वयं से अपने विरोध में, यानी यो कहा जाए तो स्त्री स्वयं स्त्री का विरोधी बन बैठी है। जब बच्चे की प्रेगनेंसी, जब बच्चे का जब जन्म होता है तो औरतें ही कहती है दुखी मन से बच्ची का जन्म हुआ, बहुत ही दुखी मन से कहती है बच्ची का जन्म हुआ। लेकिन वही अगर मेल बच्चा हो जाए, पुरुष हो जाए, लड़का हो जाए, बहुत खुशी खुशी कहती है कि बेटा हुआ है। ये कितनी गलत विचारधारा उस औरत की है जो ये ऐसी सोचती है बात। तो ये सोच की बात नहीं है, बात ये है कि उसके दिमाग में किस ढंग का बातें घुस रहा है, वो किस सोसाइटी में जी रही है, उसकी मां का शैक्षणिक स्तर क्या है। तो ये सारी जो बातें मैंने जो बताए, इसका मूल कारण यही है, और शिक्षा, एजुकेशन। इस दुनिया को अगर बदलना होगा तो उसका पहला हथियार है शिक्षा, और दुनिया को अगर मूर्ख बनाना है तो उसका एक ही उपाय है, धर्म। तो चूंकि मैंने बताया था औरतें धर्म ज्यादा अटैच होती है, इसीलिए उसकी वह समस्या है, इसीलिए वो उसमें डूब रही है। लेकिन जिस वक्त, जिस दिन औरत धर्मों को छोड़ देगी, उस वक्त, जिस वक्त वो पूरी साइंटिफिक हो जाएगी, जिस वक्त वो शैक्षणिक दर्शन को समझेंगे, जिस वक्त वो शिक्षा का फिलोसफी समझेंगे, समाज के स्तर को समझेंगे, उस वक्त वो, उसी वक्त उसका पूरा घर का, पूरे सोसाइटी का कायाकल्प हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, पुरुष जहां जन्मता है वहीं लाइफ टाइम रहता है, सिंपल सी। लेकिन औरतें, लड़की जन्मती कहीं और है लेकिन रहती कहीं और है। तो अगर वो अच्छा काम करे तो 2 खानदान, 2 परिवेश का, 2 फैमिली के नाम ऊंचा कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उससे उसकी जो विचारधाराएं जो उसको उन्हें जकड़ रखा है। औरतें ये सोचती है मेरे लाइफ में क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं अपने घर में बच्चे को आगे बढ़ा रही हूँ, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, मैं घर में सारे काम कर रही हूँ, 12 घंटे 15 घंटे काम करूँ, इससे मेरा बढ़ और क्या उपाय है, और साथ में मैं ईश्वर भक्ति करूँ, इससे बड़ा उपाय क्या है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या अगर ऐसा ही बात सब औरत सोचती तो रानी लक्ष्मीबाई क्या थी? अगर ऐसा ही बात सब सोचती फिर फूलन देवी क्या थी?
ऐसा ही बात सब सोचती तो वो औरतें की क्या महत्व है, जिसने कि दुनिया में बहुत सारी चीज राइटिंग की है, बहुत सारी चीज पोएट का काम की है, बहुत दुनिया में बहुत सारा सृजन की है, उसका फिर क्या महत्व है। तो यहाँ स्त्री पुरुष से कोई महत्व नहीं है। तो महत्व ये होता है कि आपका सिद्धांत क्या है, आपके दिमाग में सॉफ्टवेयर में किस ढंग की विचारधाराएं हैं। क्योंकि मनुष्य का माइंड, मनुष्य का दिमाग, मनुष्य का मस्तिष्क वहीं तक सोचता है जहां तक उसके दिमाग में बातें रहती है। सपोज 1 साल का बच्चा है, उससे हम अगर एक पैकेट बिस्किट दे और एक अगर एटीएम कार्ड दे तो बच्चा बिस्किट लेगा, एटीएम कार्ड को फेंक देगा, क्योंकि उस बच्चे को भी पता ही नहीं है कि एटीएम कार्ड से मैं हजारों बिस्किट खरीद सकता हूं। वही अगर सपोज मेरा उम्र अगर 10 साल हो जाए, मेरे पास अगर गुब्बारा दे और मेरे पास अगर रुपया दे तो मैं गुब्बारे फेंक कर रुपया लूंगा, क्योंकि अब हमें एहसास पता है कि हाँ ये सही में गुब्बारे कुछ भी नहीं, 1 रुपये की चीज है, 5 रुपये की, लेकिन मेरे पास जो रुपया दे रहा है ये बहुत सारा चीज है। इसलिए सिंपल सी कहावत है, समझदार के लिए इशारा काफी है और बच्चे के लिए गुब्बारा काफी है। बच्चा है वो भूल भुलैया में रहेगा, गुब्बारा देख खुश होगा, लेकिन जो समझदार उसके लिए इशारा चाहिए, वो सिंपल गहरी बात को समझेगा। वही जीवन स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग का है, जिसका मानसिक स्तर निम्न होगा, जो व्यक्तिगत सोसाइटी स्तर निम्न होगा, जिसने जीवन में शिक्षा का मतलब प्राप्त ही नहीं की हो, जिन्हें पता भी नहीं कि शिक्षा क्या होता है, जिन्हें पता ही नहीं कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज एम ऑफ लाइफ, हु एम आई, वो उसी तरह जीवन जिएगा और मर जाएगा, चाहे वो औरत हो चाहे पुरुष हो। और इसमें 80% औरतें ही होती है। वो इसी बात में अपने आप को अच्छा समझती है, वो इसी बात, जो कि उसका सॉफ्टवेयर जो थिंकिंग लेवल वहीं तक काम करता है। लेकिन जिस दिन औरत शिक्षित हो जाएगी, जिस दिन औरत धर्मों के पीछे के राज को समझ जाएगी कि ये उसकी गुलामी कारण है, जिस दिन ये औरत समझ जाएगी वो नाक टीका क्यों पहनती है, तो उस वक्त से, उस दिन से, उसी समय से, उसी क्षण से उस फैमिली का आगे बढ़ोतरी हो जाएगा, उसी वक्त से, उसी समय से उस सोसाइटी का आगे कायाकल्प हो जाएगा, उसी वक्त से देश का, फिर दुनिया में फिर रहेगा क्या बदलने के लिए, पूरा दुनिया बदल जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम जहां जिस जगह पढ़ते हैं, जहां भी रहते हैं, उस वक्त ये शैक्षणिक दर्शन का जो हमारे मैकेनिक शिक्षा जो इंजाम दिया गया है, वो सारा शिक्षा सिर्फ इस बात के लिए दिया गया है, सिर्फ ये डाटा कलेक्शन है। हमारी जो इंडियन जो शिक्षा है, ये कभी इस बात पर जोर नहीं करती है कि हाउ टू थिंक, थिंकिंग कैसे करें, व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें, क्या, व्हाट इज एजुकेशन एंड हाउ वी नीड एजुकेशन, मतलब हमें किसी पर जरूरत है। इस बात पर कभी थिंकिंग करने के विद्यार्थी को जोर देती ही नहीं, क्योंकि ये मैकेनिक शिक्षा जो पद्धति है, ये सिर्फ डाटा याद करना सिखाती है, और इससे इंसान कभी भी चिंतन पद्धति आ ही नहीं सकता है। एक बच्चा, एक लड़की, एक औरत तभी शिक्षित हो सकती है जब सही मायने में उसका फैमिली सपोर्ट अच्छा होगा, उस सही मायने में उससे अच्छे संस्कार मिलेंगे। संस्कार का मतलब यह है कि उसके घर में रहने वाले जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष हैं, उसको सही मायने में पता होगा कि वास्तव में दुनिया में स्त्री की क्या महत्व है, लड़की क्या महत्व है, फीमेल का क्या महत्व है। ये दुनिया का सृजनकारी वही तो है। लेकिन हम जिसे अपनी मां कहते हैं, उसी में हम कुछ ऐसा चीज कर देते हैं, ऐसा चीज सोचते हैं जो हमारे लिए बहुत ही गलत होता है। लेकिन ये हमारा सिद्धांत बताता है, हमारा क्रम सिद्धांत ऐसा है कि जिसमें हम खुद बंद करके फंस करके घी से पीट जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो हमारे मन उस चीज को अलाउ नहीं करता है, लेकिन हो जाता है। सपोज मैं जानता हूं सिगरेट पीना बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत काम है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है, सिगरेट पी ही लेता हूं। सपोज ये होता है कि शराब पीना गंदी बात है, लेकिन शराब पी ही लेता हूं। तो इसी ढंग से मनुष्य है, मनुष्य का लाइफ है, मनुष्य का लाइफ रैंडम है, कहीं गलती सही जो भी कुछ होता है। लेकिन औरत को भी कुछ लक्ष्य बनाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। सिंपल ये नहीं कि जिंदगी में आगे बढ़े, शादी विवाह हुआ और रोटी बेले और सिंपल जिंदगी गुजार दी, ये उसकी बहादुरी नहीं है, ये उसकी एक प्रकार से एक शैक्षणिक रूप से उसका एक पहचान नहीं है। उसका सामाजिक रूप से पहचान तभी बनेगा, उसका शैक्षणिक रूप से पहचान तभी बनेगा जब वो सही मायने में कुछ क्रिएशन कर पाएगी समाज में, सोसाइटी में। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ लाइफ में वो भी औरत कुछ एग्जिस्टेंस महत्व है। इस तरह जो भी औरत, जो भी लड़की इस बात को सुनती है, वो अपने लाइफ का एम बनाए, लक्ष्य बनाए। जगह बदलता है, पुरुष बदलता, उससे कोई मतलब नहीं है। वो एक जगह बदले तो आप रास्ता मेथड बदल दो, लेकिन लक्ष्य कभी नहीं। लक्ष्य बदलना आपकी बेवकूफी है। हाँ, समय के साथ आप रास्ता बदल सकते हो। सपोज कोई रास्ता है, उसके जाने के माध्यम 2 रास्ता है, एक नदी, एक पुल के माध्यम से। लेकिन चूंकि ठंडी का सीजन है, बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही है, तो उस वक्त हमारा ये बुद्धिमानी है कि मैं नदी में होकर नहीं जाऊं,
मैं पुल से चला जाऊं, चाहे कितना दूरी भी, क्योंकि अगर नदी में जाऊंगा तो ठंडक लग सकता है। उसी तरह परिस्थिति के अनुसार आप रास्ता बदले, ना कि लक्ष्य। इस तरह जो भी औरतें इस बात को सुन रही है, अपने जीवन का लक्ष्य बनाए, साइंटिफिक बने, शिक्षा के दर्शन को समझे, दुनिया से अपडेट रहें, तो फिर आपके जीवन जीने का मकसद से ध्यान कुछ आगे आएगा, कुछ हो सकता है। बस आज इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।